वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। गुड मॉर्निंग। सो मैम, ओपनिंग के साथ हल्की सी गिरावट हमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही नजर आई है। ओवरऑल आपका क्या भी होगा? करंटली अगर हम करंट सिनेरियो देखें जी, तो फ्राइडे को निफ्टी ने जो लेवल दिखाया, लो दिखाया था, फ्राइडे Okay. का निफ्टी का लो था 25,330, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट होल्ड ऑन। यस मैम। जी मैम। या So- 25,331 का लो था। जी ओके, और ये देखकर ऐसे लग रहा है कि निफ्टी ने एक फ्लैग ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया था फ्राइडे को। राइट। जैसे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप अगर उस डेली चार्ट पे भी लेंगे, 15 मई से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर एक निफ्टी ने 26 जून को एक ब्रेकआउट दिया था और Okay. फिर वो हायर हाई करता हुआ फिर हमें जो फ्राइडे को लो मिला, जी, जी ये लग रहा है कि ये वो जो ब्रेकआउट किया था उसने वो रिटेस्ट करने आया था। ओके, जी तो अभी हम लोग इसी का एक लो रखेंगे, हम 25,200 से 250 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके और अगर ये हम सोच रहे हैं कि ये रीटेस्टिंग है, जी, जी तो इसमें हमारे हमारे इसमें टारगेट्स बन रहे हैं 25,960 से 26,160। ओके। ओके So I'll और repeat. जी, या सॉरी, यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। और सेम बैंक निफ्टी भी फ्राइडे को एक एंकर वीवैप है, उसने उसका सपोर्ट लिया था Okay. 56,600 से 56,500। यहाँ जी पर ये सपोर्ट लेवल्स बन के आ रहे हैं और जी यहीं से ठीक उसने सपोर्ट लेकर अभी करंटली उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। जी जी, तो इसी बेसिस पे हमें लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी 57,600 से 58,300 का लेवल्स हम देख सकते हैं। बट जी मैं एक और क्लियर करना चाहती हूँ, करंटली अभी मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। राइट, ये अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल इवेंट्स है, टैरिफ है, जी टैरिफ का 9 जुलाई का जो 90 डेज का पॉज था वो शायद जी एक्सटेंड हो चुका है 1 अगस्त तक। जी, तो एक ये है। उसके बाद इंडिया अभी करंटली निगोशिएशन के लेवल पर है, ट्रेड डील फाइनल करने के लेवल पर। बट इंडिया से भी जो खबरें आ रही है कि इंडिया बोल रहा है हम लोग ज्यादा समझौता करने, मतलब हम लोग जो भी करेंगे वो इंडिया के हित में ही करेंगे, जो इंडिया के इंटरेस्ट में है प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा। करेक्ट, और अभी करंटली जो वियतनाम और यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनल हुई थी, उसमें वियतनाम 20% टैरिफ पे करेगा, वहीं पे यूएस उसे 0% उसको बेनिफिट, मतलब वो उसके ऊपर कुछ भी टैरिफ लागू नहीं होगा यूएस के ऊपर। जी, और अभी हम करंटली ये भी देख रहे हैं कि चाइना ने जो एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ऑटोमोबाइल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, डिफेंस सेक्टर, जी, इन पे यहाँ काफी असर करेगा। और प्लस चाइना ने अभी जो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी है, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी में भी अभी रिसेंटली अपने 300 टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स वापस चाइना बुला लिए हैं। तो इससे अभी जो एप्पल 17 भी जो लॉन्च होगा, एप्पल 17 जो सितंबर में लॉन्च होने की बात है, उसके 4 वेरिएंट्स, तो जी, उस पे भी कुछ असर आ सकता है। तो ये एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे चाइना वॉर्न कर रहा है इंडिया को जी कि आप हम पे इतने आप पे हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, तो आप जो भी ट्रेड डील जिस भी कंट्री से फाइनलाइज करें, आप उस पे ध्यान रखिएगा, एक तरह से ऐसे लग रहा है। जी और अभी करंटली प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी 5 नेशन टूर पर है, जी, जी तो उसमें भी जैसे नेशंस हैं, नामीबिया है और घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील,
ट्रिनाडेड एंड टोबैको, ये जैसे जी नेशंस है, तो जैसे इसमें घना है, घना अपने गोल्ड रिजर्व और दूसरे मिनरल रिजर्व, और वैसे ही दूसरे कंट्रीज है, इनके पास भी अच्छे रिजर्व्स है। तो अभी मैं करंटली ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे ये इवेंट्स अभी जो मैंने बताए हैं, इनमें जी दोनों व्यू बन रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव। जैसे अभी जो टूर हो रहे हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के टूर हो रहे हैं, उसमें भी अभी काफी पॉजिटिव, इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव कुछ बनने के चांसेस है। जी इसीलिए हम मार्केट में दोनों तरह के व्यूज लेकर चल रहे हैं। बट टेक्निकली जो मैंने अभी आपसे व्यू शेयर किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जी तो करंटली जी अभी छोटे लेवल पे इस वीक के लिए अगर हम 25,000 निफ्टी का, 25,200 से 25,250, ये मैं काफी छोटे लेवल दे रही हूँ, जी यहाँ पर अगर हम एक एसएल रख सकते हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी में 56,500, जी यहाँ एक एसएल रखकर चल सकते हैं। ओके। जी सो काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारे ही इवेंट्स को, ग्लोबल मार्केट के इवेंट्स को यहाँ पे कवर किया गया था। काफी सिंपल टर्म्स में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, वो सारा इन डिटेल यहाँ पे मैम ने कवर कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स उनकी व्यू के साथ सहमति रखते हुए मैम एक बार जैसे कि आपने कहा 25,250 या 200 की ये जो जोन है यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट बन सकता है। एंड फिलहाल निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अपसाइड है फ्रॉम दिस प्राइस। सो डू यू थिंक कि यहाँ पे कोई पोजीशन डिप्लॉय करना सही होगा निफ्टी पर? नहीं, हम वेट करेंगे। अगर हमें 25,400 से 300 के बीच अगर कोई डिप मिलता है, तो ओके वहां पर हम एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं, बट उस डिप के लिए हमें वेट करना होगा। ओके 25,000, इसीलिए उसके बजाय हम अभी सेक्टर वाइज जाएंगे। ओके मैम परफेक्ट, ठीक है मैम, श्योर। सो सेम अभी होगा बैंक निफ्टी पर भी मैम? यस। ओके परफेक्ट। तो फिलहाल इंडेक्स पर वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा, थोड़ा सा डिप आने दीजिए, बाय ऑन डिप को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैम ने बता दिया है। सो अकॉर्डिंगली विल फॉलो ऑल दी लेवल्स। मैम सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम जाए तो कौन सा फर्स्ट पिक होगा आपकी ओर से? मैं लेना चाहूंगी अभी कोलपाल। ओके करंटली एफएमसीजी सेक्टर, जी एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं रूरल डिमांड, मतलब जो अभी खबरें आ रही है उसके हिसाब से रूरल डिमांड बढ़ रही है। अर्ली मानसून का उन्हें फायदा हो रहा है। तो इसी बेसिस पे प्लस इसके चार्ट्स, अगर हम कोलपाल पे आएंगे, तो कोलपाल पे हम देख रहे हैं या डेली टाइम फ्रेम पे 50 ईएमए के तोड़ने की कोशिश में है। जी तो राइट करंटली, क्योंकि अभी जैसे ये डेली पे मैं ले रही हूँ, तो डेली पे हम कैंडल क्लोज होने पर ही कुछ भी बोल सकते हैं। बट करंटली मुझे जो अभी मैंने कहा कि पॉजिटिव, मुझे एफएमसीजी सेक्टर में पॉजिटिविटी दिख रही है, उसी बेसिस पे हम ये कॉल लेंगे। कैंडल ओके बंद होने के पहले ही हम ये कॉल लेंगे। जी मैम कोलपाल पे पॉजिटिव व्यू रखेंगे। ओके। सो